शुरुआत करें और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा ऊंचा करे। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जलाल का
प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 27 से 42 तक। उन्होंने उन्हें आकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और उन लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्य से करना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए। परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बितर हुए और मिट गए। उनके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए। वह भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तीतर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम कोई मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। और आज का शास्त्र भाग है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18 से लेकर के 25 तक। हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल गए इसलिए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं।
जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड सबको। आइए आज हम प्रभु का वचन पढ़े। आज का वचन है भजन संहिता 138 1 से 7 तक। हे परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरे गीत गाता हूँ। मैं सभी देवों के सामने मैं तेरे पद गाऊंगा। हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे नाम, तेरा सत्य, प्रेम और तेरी भक्ति बखानूंगा। तू अपने वचन की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब तो उसे तूने और भी महान बना दिया। हे परमेश्वर, मैंने तुझे सहायता पाने को पुकारा। तूने मुझे उत्तर दिया। तूने मुझे बल दिया। हे यहोवा, मेरी यह इच्छा है कि धरती के सभी राजा तेरा गुण गाए। जो बातें तूने कही है उन्होंने सुनी है। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे सभी राजा यहोवा की महान महिमा का ना करे। परमेश्वर महान है किंतु वह दीन जन का ध्यान रखता है। परमेश्वर को अहंकारी लोगों के कामों का पता है किंतु वह उनसे दूर रहता है। हे परमेश्वर, यदि मैं संकट में पड़ूं तो मुझको जीवित रख। यदि मेरे शत्रु मुझ पर कभी क्रोध करे तो उनसे मुझे बचा ले। हे परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है लूका इसका 24वां अध्याय वचन 36 से 48 तक। यीशु का चेलों को दिखाई देना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीत न हुई और वे आश्चर्य करते थे तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीहा दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है इस शब्बात दिन पर। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसी स्थिति में भी हम सभी को संभाला है और हमारे साथ है। उसका प्रेम, उसकी संगति, उसकी दया और अनुग्रह हम सभी के साथ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यह अवसर प्रदान किया, इस गंभीर स्थिति में उसके वचनों को मनन करने का अवसर दिया है। तो मेरे प्रियो विश्वासियों, परमेश्वर के जनों, मैं आपको फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए आज का जो वचन है जो मैंने आपके लिए, हम सभी के लिए लिया है, वह पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर 13 वचन तक। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 8वें पद से लेकर 13वें पद तक मैं आपके सम्मुख में पढ़ता हूँ। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था
तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर 13वां पद, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम अपने सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए, इस वचन के द्वारा मनन करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस वचनों के द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं उनसे आप बात कीजिए। पिता, धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा ये 13वां जो अध्याय है, संपूर्ण अध्याय प्रेम को महिमा देते हुए यहाँ बखान किया गया है। प्रेम के विषय में बताता है कि प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, मसीह जीवन में और बाइबल के अंदर प्रेम सबसे महत्वपूर्ण दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम इस जो 8 से लेकर 13 तक हमने पढ़े, यहाँ 3 बातों के विषय में विशेष रूप से बताया है। उसमें है जो आखिरी पद है 13वां पद, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो 3 बातें हैं, पहला है विश्वास, दूसरी है आशा और तीसरी बात है प्रेम। तो आज के इस जंक्चर को अगर हम देखें, आज की स्थिति को अगर हम देखें, आज जो दुनिया में हाहाकार फैली हुई है, पूरा डर जो है छाया हुआ है, लोगों के मन में डर छाया हुआ है, लोग दहशत में हैं, घर से निकलने के लिए डरते हैं, मुंह को बांधकर हम निकलते हैं, और आज जो है अपने लोगों से ही मिलने के लिए हम डरते हैं। ऐसी स्थिति में, जो भयावह स्थिति है, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन एक है जो आपको और मुझको एक धीरज देता है, एक आशा देती है। और यहाँ इस विशेष करके ऐसी स्थिति में जो आज से पहले यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और उसके साथ साथ उसके जो चेले लोग थे, उन्होंने भी बताया कि कौन सी बातों पर हम ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अंत के समय में जब बाइबल छीन लिया जाएगा, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, लोग जमा होने के लिए समय नहीं होगा, एक जगह नहीं आ सकते हैं, वो चाहे गंभीर स्थिति से हो, वो चाहे सतावट से हो, या चाहे किसी प्रकार की समस्याओं से क्यों ना हो, किसी प्रकार की आपदा और विपदा से क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में परमेश्वर के वचन हमें बताती है कि ऐसे हाल में भी परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई परमेश्वर ने, कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर हम में वास करता है। चाहे हम चर्च जाएं या न जाएं, लेकिन परमेश्वर आप में और मुझ में वास करता है, क्योंकि आप और मैं उसके मंदिर हैं। परंतु यहाँ जो है विशेष करके मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा इस वचन पर, हमें परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए विशेष रूप से चर्च की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम चर्च में आते हैं तो परमेश्वर के वचन को पास्टर के माध्यम से या प्रचारकों के माध्यम से हम सीखते हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग, मसीह लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन के रहस्य को और परमेश्वर के वचन को हम समझ नहीं पाते हैं, और ना समझने के वजह से शैतान उसका लाभ लेता है। परंतु आज हम परमेश्वर की संगति में नहीं आ सकते। इसका तात्पर्य ये नहीं कि परमेश्वर हमसे अलग हो गया है, और इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि जो है हमारे जो संबंध है परमेश्वर से टूट गया है। ऐसा नहीं है। हमारा जो परमेश्वर है वो अलग प्रकार का परमेश्वर है।
तो यहाँ पे ये जो 3 बातें हैं आज के प्रेजेंट कंडीशन में, इस स्थिति में, ये 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और वो 3 बातें हैं, पहली बात उसमें से है विश्वास। और बाइबल विश्वास के विषय में बड़ा क्लियर है, बहुत ही साफ है, और कि विश्वास जो है मनुष्य को परमेश्वर से संबंध को जोड़ता है। अगर हमारा विश्वास है परमेश्वर से, तो हमारा संबंध डायरेक्टली परमेश्वर से जुड़ जाता है, और जब परमेश्वर से जुड़ जाता है तो हम अनंत जीवन के भागीदारी बन जाते हैं, और जब अनंत जीवन के भागीदारी बन जाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य के वारिस भी बन जाते हैं। तो ये विश्वास का काम है, क्योंकि बाइबल बताती कि यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो तू अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु पर हम यदि विश्वास करते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है। तो ये विश्वास जो है हम देखते हैं बाइबल के अंदर अब्राहम के जीवन में विश्वास ने बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया, इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता माना गया है। इसीलिए उसको विश्वास का पिता माना गया है क्योंकि हर एक कंडीशन में परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। जब उसके पास बारी आई, समय आया कि अपने एक लौते पुत्र को जो बुढ़ापे में मिला था, जो तरस तरस कर वो एक बेटा मिला था उसे, उस बेटे को परमेश्वर के लिए वो अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता, बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार क्या है जो बलि चढ़ाने के लिए तैयार करता है? उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार उसका विश्वास करता है। उसको पता था कि जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास किया और बुढ़ापे के समय में मुझे एक संतान दिया, तो वही परमेश्वर जो मुझे बलिदान करने के लिए कहता है, तो वो मुझे बलिदान करने के बाद भी वो मेरे बेटे को जीवित करेगा, या मुझे जो पुत्र दिया है वो हानि नहीं होने देगा। ये इस बातों पर अब्राहम वो विश्वास करता था। तो उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने जो विश्वास का एक भविष्यवाणी, एक शब्द कहा था, जब उसका बेटा पूछा था कि पिता हमारे पास तो सभी सामान है बलिदान के लिए, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? ये बड़ा गहरा प्रश्न उसने पूछा था अपने पिता से, दिल तोड़ने वाला प्रश्न पूछा था। परंतु वहाँ हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास, यहाँ विशेष करके अब्राहम का विश्वास दिखाई देता है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि परमेश्वर वो मेमना स्वयं तैयार करेगा। तो ये उसके उस समय वो एक भविष्यवाणी किया, परमेश्वर ने उसके मुंह से भविष्यवाणी किया कि वो उसका मेमना, जो बलिदान के लिए जो मेमना चाहिए वो तैयार करेगा। उसने नहीं कहा कि वो मेमना जो है तुम ही हो करके, वो विश्वास के साथ उसने वचन बोले कि परमेश्वर उस मेमना को तैयार करेगा, और वचन पूरी रीति से परमेश्वर सुन लिया, और जब उसको बलिदान करने जा रहा था तो वैसा ही हुआ जैसा अब्राहम ने विश्वास के द्वारा अपने शब्द को बोला था। मेरे प्रियो, यही एक बात है कि जिससे परमेश्वर उसे इस प्रकार की उपाधि देता है कि वो विश्वास का पिता है। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने मसीह समाज है, उस तमाम मसीह समाज में वो विश्वास का पिता गिना जाता है। और बाइबल ये भी बताती है, इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय उसके पहले पद में और उसके 6वें पद में, कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका विश्वास ऐसे स्थिति में भी, जबकि आपको हर दिन हर पल आपके कानों में ये शब्द गूंजता है, आज इतने लोग कोरोना से मारे गए, आज इतने लोग कोरोना से एडमिट हो गए, आज इतने लोग बाहर एकदम भयंकर स्थिति में है, तो ये डरावना स्थिति हमारे जीवन में आती है, हमारे विश्वास को भी कमज़ोर कर देती है। परंतु बाइबल आपसे कहता है कि उस पर विश्वास रखो, चाहे कोई भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, परंतु वो कहता है कि विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा उद्धार होगा। और आज ये विश्वास जो वचन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी कलीसिया के लोगों के लिए। तो आप सभी से परमेश्वर का वचन आज ये आप कहना चाहती है कि परमेश्वर पर ऐसे स्थिति में भी, गंभीर स्थिति में, दुख भरे स्थिति में, भयावह स्थिति में उस पर विश्वास रखना है। ये विश्वास रखना है कि ऐसे स्थिति में भी आपको और मुझको वो सुरक्षित रखेगा। ये आपको और मुझको विश्वास करना है।
और इसमें और ज़्यादा हम न जाते हुए दूसरा जो हमारा पद है वो है आशा। और बाइबल के जो इब्रानियों के 11 अध्याय के पहले पद में कहता है विश्वास जो है को पूरा करने वाली चीज़ है वो आशा है। अगर हम यहाँ पे इब्रानियों की पत्री अगर हम पढ़ें तो यहाँ हमें यहाँ पे बताता है इब्रानियों की 11 अध्याय के उसके एक पद में अगर हम देखें तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 11 अध्याय के एक पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा विश्वास है, लेकिन विश्वास कैसे? आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारी आशा टूटनी नहीं चाहिए। आपके अंदर जो आशा है विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर, वो आशा को टूटने ना दें। हमेशा हम प्रभु यीशु पर आशा रखें, उस महान परमेश्वर पर आशा रखें जो आपकी आशा को वो कभी टूटने नहीं देगा। तो हम आपके और मेरे अंदर आशा का जो दीपक है वो जलते रहने दीजिए, उसे बुझने ना दीजिए, और उस आशा के दीपक को विश्वास के साथ जलते रहने दीजिए, जिससे आपकी जो विश्वास के द्वारा जो आशा के द्वारा जो विश्वास से मांग रहे हैं वो पूरी होने पाए। इस इब्रानियों के 11 अध्याय का 1 वचन के अनुसार मेरे प्रियो, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर आशा होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो जाए, कि मेरी आशा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है और वो मेरी आशा को पूरी करेगा। आशा किस बात की? स्वस्थ रहने की आशा, जीवित रहने की आशा, परमेश्वर से मिलने की आशा, परमेश्वर से बात करने की आशा, परमेश्वर की आशीष को पाने की आशा। यदि आप बीमार है या गंभीर स्थिति में है तो आपकी आशा, मेरी आशा टूटनी नहीं चाहिए। आशा करो कि प्रभु आपको छुएगा और चंगाई देगा। आशा करो कि आपकी गंभीर स्थिति को वो निपटाएगा, वो हटाएगा। ये आशा आप में और मुझ में होना चाहिए, क्योंकि आशा करने वाले जो स्पेशली प्रभु यीशु पर आशा रखते हैं वो कभी निराशित नहीं होते, वो कभी निराशा को नहीं देखते। हमारी जो आशा है मसीह यीशु में वो संपूर्ण रूप से वो पूरी होगी। और अभी हम आते हैं प्रेम के विषय में। तीसरा जो हमने देखा इससे कुरिन्थियों के 13 अध्याय और उसके पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय और उसके 13वें पद में 3 बातों को, पहला जो विश्वास हमने देखा, दूसरी आशा को हमने देखा, और तीसरा जो है वो प्रेम है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मसीह जीवन में प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है, अगर आप उस पूरे अध्याय को पढ़ोगे, उसके साथ साथ आप अगर पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसके अगर पूरे अध्याय को, पूरे यूहन्ना की पहली पत्री को अगर पढ़ोगे तो पूरी रीति से प्रेम के विषय में दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और जिसके पास प्रेम है उसके पास परमेश्वर है, और जिसके पास प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता और उसके पास कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आज ये स्थिति में हम अपने प्रेम को कम होने ना दें, हमारे प्रेम को बढ़ाएं। और हम अपने प्रेम को कैसे प्रकट कर सकते हैं? कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। वो जो स्वर्गवासी है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, वो पृथ्वीवासी बना आपके और मेरे लिए, और स्पेशली अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। यीशु मसीह ने जो अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गया और अपने प्राण की आहुति दे दी। ये आज आपके और मेरा समय है कि हम इस प्रेम को प्रकट करने के लिए आज आप और हम क्या कर रहे हैं। और बाइबल बताती है कि जो दूसरों से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता और वो परमेश्वर को नहीं जानता है। अगर हम दूसरे से प्रेम करते हैं तभी जाकर हम ये सिद्ध करेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या परमेश्वर का प्रेम हम में है।
ऐसे प्रेम के विषय में तो बाइबल संपूर्ण रूप से संपूर्ण बाइबल भरा हुआ है, और हम जानते हैं, हमने बाइबल को पढ़ा है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो इसीलिए प्रेम को हम अधिकाई के साथ जो है आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे अंदर के प्रेम को निर्माण करना चाहिए, और जो ज़रूरतमंद है, आज जो स्थिति बनी हुई है ज़रूरतमंद के लिए, जो भी हम मदद करते हैं, वो चाहे अपने चर्च का हो या बाहर का हो, वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी से हम प्रेम करेंगे। पड़ोसी वो है जो ज़रूरतमंद है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो सच में परमेश्वर का प्रेम हम में बना है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो आज आपको और मुझको ये 3 बातों को सिद्ध करना है। विश्वास में बने रहना है, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आशा पूरी रीति से परमेश्वर पर रखना है, आशा की हुई वस्तु हमें मिलेगी। और तीसरी बात जो प्रेम है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो दूसरों से भी प्रेम करेगा, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो प्रेम को दूसरों से प्रेम करके ही प्रकट कर पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा ऐसे गंभीर स्थिति में कि विश्वास में बने रहें, आशा में भरपूर रहें, परमेश्वर का प्रेम को अपने अंदर हमेशा उमड़ते हुए देखना चाहिए और उसको उमड़ाते रहें और प्रकट करते रहें। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमें अवसर दिया इस वचन को मनन करने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा इस वचन के द्वारा हो, हमारे जीवन में कार्य कीजिए। आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में। विशेष करके जो लोग आज बीमार अवस्था में हैं, गंभीर अवस्था में हैं, जो भी स्थिति में है, यीशु के नाम में मैं आज उन्हें छू लेता हूँ। यीशु के नाम में वे लोग स्वस्थ हो जाएं। सारे बेड में पड़े हुए लोग यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाएं। प्रभु आपका अनुग्रह हो। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन।